राम राम जी, आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मोलाल चावल के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है। सबसे पहले आप एक चीज़ अंडरस्टैंड कर लो कि आपने किस तरह से मित्र शत्रु को हैंडल करना है, किस तरह से उपाय करने हैं, किस तरह से गुरु मंत्र को आपने इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्रश्न उत्तर की। यहाँ प्रश्न पूछना चाहते हो तो इसमें अपना प्रश्न भेज सकते हो। अगर कमेंट करते हो तो आपका प्रश्न मैं ज़रूर ले लूँगी, नहीं तो आप पर्सनल में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो पेड है। मंडे की बात करते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। जिस चीज़ का भी आपको इंतज़ार है वो आपको सेकेंड हाफ के अंदर उसकी खुशखबरी मिल जाएगी कि हाँ, काम हो गया। ठीक है, अब ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन तो मुझे आप लड़ते हो झगड़ते हुए दिखाई देते हो। मंगल आपको भारी लग रहा है, यहाँ पे आप खूब कलेश करोगे। देखो, ग्रीन कलर बिल्कुल अवॉइड कर देना। लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश ना करना, क्योंकि पुराना कोई इंसान आपको लड़ने के लिए मजबूर कर सकता है। यानी कि आपके पास्ट से जानता हुआ कोई इंसान है जो आपको लड़ने के लिए मजबूर कर देगा। तो आप ये सोचोगे, पुरानी बातों में जा जाकर उन चीज़ों को सोचने की कोशिश करते रहोगे। तो ट्यूसडे वाले दिन बिल्कुल लड़ाई नहीं करनी। ठीक है, आपने करना क्या है, हनुमान जी को जरूर आराधना कर देना। ठीक है, हनुमान चालीसा का पाठ कर देना और आपने मीठा जो है बाहर बांट देना। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ पे ग्रोथ है। ठीक है, किसी न कि कोई ना कोई आपके लिए बेहतर करो, कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हो, नई चीज़ सीखने की चेष्टा कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, समझना है, आगे बढ़ना है, तभी आपके लिए रिजल्ट जो है वो बेटर रहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि सेकेंड हाफ में आप क्या करने वाले हो। मुझे लगता है आप फिर किसी से झगड़ा करते हुए दिखाई देते हो सकता है ये द्वंद अपने अंदर भी, यानी कि खुद से ही चिढ़ रहे हो, खुद से ही लड़ रहे हो, ये करो वो करो, ऐसा करो वो करो, ये चीज़ें सोच रहे हो। लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, अपने आप को शांत रखने की कोशिश करो। मेडिटेशन करोगे तो ऑटोमेटिकली एनर्जीज जो है आपकी ट्यून हो जाएंगी। थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन आप हर किसी को उसके समझ के अनुसार ही जवाब देते हुए, यानी कि आप नेगेटिविटी से बाहर आते हुए अपने हक के लिए लड़ते हुए दिखाई देते हो। आपको सब कुछ मालूम है क्या सही है क्या गलत है, क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी आप समझ नहीं रहे। मुझे लगता है यहाँ पे थर्सडे वाले दिन आप बहुत अच्छी तरह से हर चीज़ को करते हुए दिखाई दोगे। अब हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई आपकी दिखाई देती है। आप एकदम ना पुरानी बातों को लोगे और सोचोगे नहीं, मेरे से ये सब नहीं हो रहा। ठीक है, और उस चीज़ से आप भागने की कोशिश करोगे। देखो, यहाँ ग्रहण जैसी स्थिति मुझे दिखाई तो देती है आपके लिए। कुछ उधेड़ बुन में हो, यहाँ चंद्रमा और सूर्य दोनों ही कमज़ोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपने करना क्या है, दूध के साथ आपने शंकर भगवान को जो है जल चढ़ा देना। दूध और जल मिक्स करके, पानी मिक्स करके शंकर भगवान को जल चढ़ा देना और सुबह सुबह सूर्य की आराधना भी आपने कर लेनी है। ठीक है, और पुरानी बातों को जाने दो। बस मैं यही आपको बता सकती हूँ। आप इतने ज़्यादा अपने आप को डंप मत करो कि नहीं, अपने आप को एक जगह छुपा लूँ, मुझे नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। तो इस तरह की फीलिंग आपके मन में लगातार आती रहेगी। अब हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है कि आपकी नेगेटिविटी ऑफ होगी, नई शुरुआत होगी। आप अपनी स्थिति को जो है बड़ा डम्प सा फील करोगे। आपको लगेगा ये सब सही नहीं हो रहा है या कुछ सही नहीं हो रहा, बिल्कुल सही हो रहा है, जो हो रहा है बहुत सही। आप दूसरे की सिचुएशन भी समझ के देखो, यानी कि हमेशा हम अपने बारे में सोचते हैं, हम दूसरे के बारे में सोच नहीं पाते। यहाँ अगर आप दूसरे के बारे में भी सोचोगे तो मुझे लगता है कि आपके लिए स्थिति जो है वो बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो जहाँ पर भी हो आप, जिस जगह पर भी हो, वो बंधन नहीं है, वो सुविधा है। ठीक है, वहाँ पर रहने की कोशिश करो। धीरे धीरे आप खुद जो है उड़ान भरने लगोगे। ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। संडे की बात करते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप अपनी सोच बदलोगे, समझ बदलोगे। ठीक है, और उसके बाद ईश्वर द्वारा निर्देशित जो मार्ग है उसको आप अपनाओगे और उस पर चलने की कोशिश करोगे। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में आप यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है
कि यहाँ आप मेहनत करके कुछ प्राप्त करते हुए, लेकिन आपके इमोशंस बड़े हाई हैं। लिखा पढ़त करो, कुछ पढ़ो रोज, कॉपी और पेन लेकर राम नाम लिख लो। अगर पढ़ते नहीं हो या पढ़ाई नहीं करते तो कुछ भी लिख दो, कुछ अच्छी एफर्मेशंस अपने लिए लिखो और उसको भगवान के आगे रख दो, ठीक है। लेकिन आप क्या करोगे, पहले इतने इमोशनल हो जाओगे, चीज़ें जब अपने हिसाब से होती चली जाएंगी तो और चिड़चिड़ा जाओगे, और जिस चीज़ को छोड़ना चाहते हो इरिटेट होकर कहोगे मुझे इस चीज़ को अब बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इट इज़ ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आप चिड़चिड़ा रहे हो तो मैंने आपको उपाय बता दिए। आपने गणेश जी की आराधना करनी है और उसके बाद अपने इमोशंस को जो है आपने कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हाई इमोशंस जो हैं आपके अंदर हैं। ओवर, कभी गुस्सा, कभी प्यार, कभी बहुत ज़्यादा रोना, कुछ इस तरह से आपके अंदर जो है चेंजेस आ सकते हैं इस वीक के अंदर। तो आप अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखोगे तो मुझे लगता है कि आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर होंगे, ठीक है। अब आपने करना क्या, आपने रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।